वेलकम बैक वॉरियर्स। तो आज हम पॉलीनोमियल के बैटलफील्ड पर एक और कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन। तो तैयार हो आप सब लोग, क्योंकि हम मैथ को बोरिंग नहीं मजेदार बनाते हैं। तो चलिए वॉरियर्स, हम अपनी लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वॉरियर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो वॉरियर्स, हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो वॉरियर्स, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला देख लें कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के मैथ ऐसा है जैसे बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन। क्यों वॉरियर्स? बात तो सही है ना वॉरियर्स? तो चलो हमने फॉर्मूला तो लिख लिया यहाँ पर, बट ये कैसे यूज होगा ये देखना है आप। तो वॉरियर्स, यहाँ पर हमें बता रखा है कि 99 का हमें क्यूब निकालना है, बट इसमें यूजिंग आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूला लगाकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर का मतलब क्या, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 99। और इसका हम क्या कर देते हैं अब, क्यूब। हमने इसको इसलिए चेंज करा क्योंकि यहाँ पर अब हमारी a माइनस बी की कंडीशन लग सकती है। तो जहां पर भी हमारा a होगा वहां पर हम कितना वैल्यू पुट कर देंगे 100, और जहां पर भी हमारा b होगा वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का क्यूब वाला, जो होता है हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे हम वैल्यू को उसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बोल रखा है कि a का क्यूब, तो a की जगह क्या है हमारा 100, तो हम कर देंगे 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3। ए की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, और बी की जगह पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में चल रहा है ए की जगह पर 100 माइनस बी की जगह पर 1। हमने वैल्यू तो पुट कर ली, अब इसमें हम सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब 100 को 3 बार ओपन करना है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। 1 2 और 3, तो कितना हो गया वॉरियर से 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 300। और यहाँ पर कितना होगा, अगर 100 में से 1 माइनस तो ये आ जाएगा हमारे पास 99। अभी आ गया हमारे पास 10 लाख माइनस का 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 9 3 जा 27, 2, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 297। तो यहाँ लिख देंगे हम 297, और जीरो कितने लगे हुए थे इसमें, 2 जीरो। तो वो अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं 10 लाख, उसमें से हमें माइनस करना है 29,700। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 0 0, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3। अब ये 9 बचा होगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब ये 9 बचा तो 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा 7। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,70,299। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद जाएगा 9,70,299। तो वोरियर्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। तो वोरियर्स, इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, बट उसमें कंडीशन क्या चेंज होगी। इसमें हम माइनस यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्लस। और ए और बी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे, और ए और बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है वो भी लिख लेते हैं। तो वोरियर्स, हमने लिख लिया कि हमारा यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब यूज होगा। तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं, तो हम 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, और इसका कर देंगे हम क्यूब। तो इसकी वजह से हम क्या लगा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 100, और बी की जगह जहां पर भी होगा वहां पर क्या रखेंगे हम 2। तो जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे उसमें वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं हम। ए का क्यूब मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 का क्यूब, प्लस बी का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3। ए की जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू हमारी 100 वो आ जाएगी, और बी की जगह पर 2। और ब्रैकेट में यहाँ पर चल रहा है a प्लस बी, तो a की जगह 100 प्लस b की जगह 2। अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो 2 को कितनी बार लिख देते हैं, 3 बार। 1 2 और 3, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600, और यहाँ पर हमारा 102। ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख प्लस 8 प्लस, अब हम 102 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, 6 2 जा 12 1 6, तो कितना आ गया 612, और जीरो कितने थे इसके पीछे 2, तो यहाँ लगा देंगे 2 जीरो। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं प्लस, तो यहाँ लिखते हैं हम 10,61,200, और इसमें हमें प्लस करना है 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8021601। ये आ गया हमारे पास 10,61,208। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारे 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो वॉरियर्स, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमारे क्वेश्चन 7 का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसका क्या कर लेते हैं हम फैक्टर। तो वॉरियर्स, हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब इसका हम क्या कर लेंगे फैक्टर। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2,
तो इस बार हमें क्या लेना पड़ा यहाँ पर, नेगेटिव। तो देखो वॉरियर्स, मैथ भी जिंदगी की तरह होती है, कभी कभार नेगेटिव आंसर भी आ जाता है हमारा। ठीक है, समझ गया। तो चलिए वॉरियर्स, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो जहां पर भी हमारा ए होगा वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1000, और जहां पर हमारा बी होगा वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2। तो जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला है उसमें हम अपनी कंडीशन को पुट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए का क्यूब, तो ए का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000 का क्यूब, माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, -3, ए की जगह यहाँ आ जाएगा हमारा 1000 और बी की जगह 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में चल रहा है a माइनस बी, तो a की जगह 1000 माइनस बी की जगह 2। अगर हम 1000 को 3 बार ओपन करते हैं तो ये जीरो उतनी बार लगा देंगे, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, 3 पावर है, तो 3 जीरो को हम 3 बार लिख लेते हैं, ये हो गया 1 2 और 3। अब 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस 3 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6000, और अगर 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 998। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो इसको संख्या को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर कितने जीरो है, 9, तो यहाँ पर 9 बार जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8 माइनस। अब हम 998 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 8 जा 48, तो 8 आ गया, 4 कैरी, 9 6 जा 54 में 4 ऐड करोगे तो 58, तो 5 कैरी, 9 6 जा 54 और ये 59, तो ये आ गया हमारे पास 5 9 8 8। कितनी बार जीरो है, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो हम माइनस भी कर लेते हैं इसको। तो इससे आ जाएगा हमारा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 9 9 4 0 1 1 9 9। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो इसके 8 पार्ट को सोल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वॉरियर्स अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख चुके हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, मतलब जिसमें हमारे ये फॉर्मूला यूज हुआ हो। तो इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें ये वाली कंडीशन दे रखा है, और इसको किस कंडीशन में चेंज करना है, इस वाली कंडीशन में। तो सबसे पहले हम इसको वैसे सोल्व करेंगे जब हमने a प्लस बी वाले स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था। मतलब इसमें पहले a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका पूरे का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 8a का क्यूब, तो 8a को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, 8a का क्यूब, प्लस b को हम लिख सकते हैं यहाँ पर b का क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पर a और b की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद क्या होता है हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 3ab, तो प्लस 3a की जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है मतलब 2a वो पुट कर देंगे, और b की जगह पर b, और यहाँ पर हमारा a प्लस b है, तो a की जगह पर 2a प्लस b की जगह पर b। अब क्या हो गया, हमने ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसका हमने फैक्टर कर लिया। अब इसको किस कंडीशन में लिखते हैं हम, a प्लस बी की कंडीशन में। तो a कितना आ गया हमारे पास 2a प्लस b कितना आ गया b, और इसका हम क्या कर देंगे होल क्यूब। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जो है हमारे पास 2a प्लस b का होल क्यूब। तो अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करते हैं। तो वॉरियर्स इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन से पूरा मिलता जुलता है, बस निशान जो है वो अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा प्लस है, वहां पर क्या लग जाएगा माइनस। तो वॉरियर्स सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा माइनस वाला। तो वॉरियर्स इसमें हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था वैसे हम इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू को निकालेंगे। तो 8a का क्यूब है मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, माइनस b का क्यूब, तो b की जगह b का क्यूब आ जाएगा, माइनस उसके बाद क्या है 3, a की जगह क्या पुट कर देंगे, हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पर 2a, और b की जगह जो हमारी वैल्यू है b, ब्रैकेट a की जगह पर 2a माइनस का b। तो हमने क्या किया, इसका जो क्वेश्चन था उसको हमने फैक्टर कर लिया ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल सके। तो अब हम इसके लिख देते हैं a माइनस बी की फॉर्म में। तो a कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 2a माइनस b की जगह b, और इसका हम क्या कर देंगे होल का क्यूब। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट का सॉल्यूशन। तो वॉरियर्स मैथ हो या फिर लाइफ, जब सब कुछ फिट बैठ जाए तो बहुत सुकून मिलता है। हाय हाय, इतना सुकून। तो वॉरियर्स मिल गया आपको सुकून, तो क्या हम अपने नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? नहीं। अरे नहीं वॉरियर्स, ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो चलो वॉरियर्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी सोल्व कर सके। चलो वॉरियर्स हम इसके 2 पार्ट को और सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वॉरियर्स हमने इसमें फॉर्मूला लिख लिया। तो अब हम इसमें सबसे पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हमारा पूरा क्वेश्चन है उसको हम फैक्टर करेंगे ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल सके। तो हम सबसे पहले 27 है यहाँ पर, तो 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे 3 का क्यूब, माइनस यहाँ पर है 125, ये होता है हमारा 5 का क्यूब, तो 5a का क्यूब।
तो अब हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। जो ए की वैल्यू हमारे पास वो है 3 और बी की वैल्यू 5 है। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से 3ab, तो 3 ए की जगह पर यहाँ 3 आ जाएगा और बी की जगह पर 5a, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है a माइनस बी, तो a की जगह 3 माइनस बी की जगह 5a। तो हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन का फैक्टर कर लिया। अब इससे हमें पता लग गया कि हमारी ए और बी की वैल्यू कितनी है। अगर वोरियस आप इसको सोल्व करते हो, ये दोबारा कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जो हमारी क्वेश्चन था वो ये कंडीशन ये वापस आ जाएगी। तो इसमें हमारा ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस बी की वैल्यू 5a, और इसका हम क्या कर देंगे होल का क्यूब। तो वोरियस ये हो गया हमारे इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब इसके फोर्थ पार्ट को भी सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वोरियस इसका भी चलो हम फटाफट से फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 64 है, 64 होता है हमारा 4a का क्यूब माइनस 27, तो 27 होता है हमारा 3b का क्यूब। यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम पुट करते हैं माइनस 3ab की कंडीशन में। माइनस 3 a की जगह पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 4a और b की जगह पर 3b, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में चल रहा है a माइनस बी, तो a की जगह पर 4a माइनस b की जगह पर 3b। अब क्या करें, हमने जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमने फैक्टर कर लिया है। तो अब हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। जो हमारी a की वैल्यू वो कितनी है हमारी 4a माइनस b की वैल्यू 3b। तो हम क्या करेंगे अब इसमें लगा देंगे होल क्यूब। तो वोरियस ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के 2 और पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वोरियस हमने इसके 4 पार्ट को सोल्व कर लिया है। इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम आज के बैटल को खत्म कर सके। तो वोरियस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। तो वोरियस देख लिया आप सबने क्वेश्चन। तो चलो वोरियस हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। वोरियस तो हमने लिख लिया इसमें फॉर्मूला, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अभी ये हमारा 27 है, 27 को हम लिखेंगे 3p का क्यूब माइनस 1/216, तो 216 जो होता है वो होता है हमारा 6 का क्यूब, तो इसको लिख देंगे 1/6 का क्यूब। तो इससे क्या होगी, हमारी ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम बाकी के फैक्टर को भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। माइनस का 3, ए की जगह पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3p और बी की जगह पर 1/6, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या चल रहा है a माइनस बी, तो ए की जगह पर यहाँ पर वैल्यू जो हमने फाइंड करी है 3p माइनस बी की जगह पर 1/6। तो वोरियस ये कर लिया हमने इसका फैक्टर। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3p माइनस बी की जगह 1/6, तो इसका क्या कर देंगे हम होल क्यूब। तो वोरियर्स ये हो गया हमारे इसके लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो वोरियर्स आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को इजीली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। अगर आपको मैथ समझ आए और मजा भी आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथमेटिक्स की आर्मी में मिलते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए। टिल देन कीप सॉल्विंग दिस इक्वेशन मैथमेटिक्स वॉरियर। तो चलो वोरियर्स हम थोड़ा विक्ट्री डांस कर लेते जाने से पहले। Victory scream!